से प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। साथियों, आज एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। साल 2018 से इस कहानी की शुरुआत होती है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में एक थाना लगता है सिरसागंज थाना। सिरसागंज थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक परिवार जो कि हरा भरा खुशियों से जी रहा था, बेहद ही खुशमय परिवार था। उनके परिवार में एक उनकी 16 साल की बेटी खुशबू, जो कि 8वीं की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान खुशबू जिद करने लगती है कि उसे एक साइकिल चाहिए। अब परिवार वाले एक साइकिल लेके आते हैं। साइकिल बेटी को दी जाती है और बेहद ही खूबसूरत, पढ़ने में तेज तर्रार बेटी अब साइकिल चलाने लगती है, लेकिन वो अब साइकिल चला नहीं पा रही थी। अब पास में ही एक 2 घर के बाद एक और परिवार रहता था, चंद्रभान का परिवार। चंद्रभान के परिवार में उनके 2 बेटे और उनकी पत्नी और एक और बेटा जिसका नाम रहता है गौरव। गौरव भी बेहद ही हैंडसम लड़का और महज 17 से 18 साल की उम्र, और वह भी 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। अब इधर दोनों ही परिवारों में काफ़ी बनती थी। दोनों ही परिवार एक दूसरे के घर उठना बैठना, आना जाना लगा रहता था। इसी बीच गौरव घूमते हुए खुशबू के घर जाता है। खुशबू के घर जाता है तो खुशबू के घर वाले गौरव से कहते हैं कि एक काम करो कि बेटा खुशबू को साइकिल चलाना सिखा दो। अब इधर गौरव खुशबू को साइकिल चलाना सिखाने लगता है। अब धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गौरव रोज़ाना जब इस समय मिलता था खुशबू को साइकिल सिखाता था। अब साइकिल सिखाते सिखाते जो खुशबू रहती है वह गौरव को दिल दे बैठती है। इधर गौरव भी लड़की को बेहद चाहने लगता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। उधर खुशबू इस कदर प्यार में पागल हो चुकी थी कि वह गौरव के बिना रह नहीं पा रही थी। वह गौरव से आए दिन छुप छुप कर मिलती थी, फ़ोन पर बातें भी करती थी। एक दिन वह गौरव को फ़ोन करती है और कहती है कि घर पर आज कोई नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। गौरव खुशबू के घर जाता है और खुशबू से बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते अब गौरव खुशबू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब जब भी उसे समय मिलता था खुशबू के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता था, और खुशबू भी उसके प्यार में इस कदर पागल थी, दीवानगी इस कदर चढ़कर बोल रही थी कि खुशबू भी उसे मना नहीं करती थी, बल्कि वो इंतज़ार में रहती थी कि कब गौरव उसके पास आएगा। अब गौरव कई बार गांव में भी छुप छुप कर मिलता था, कई बार खेतों में भी छुप छुप कर मिलता था। अब यह बात धीरे धीरे गांव में भी आग की तरफ फैलने लगी। लोग खुशबू और गौरव के रिश्तों के बारे में जानने लगे थे। अब इधर एक दिन खुशबू और गौरव घर पर ही चोरी छुपे मिलकर बातचीत कर रहे थे। तभी उसकी माँ आ जाती है। माँ दोनों को बातचीत करते हुए देखती है, लेकिन वह सोचती है कि गौरव तो पड़ोसी है, भाई की तरह रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब एक दिन दोनों रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। खुशबू और गौरव एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें कर रहे थे और माँ सारी बातें छुप कर सुन रही थी। अब माँ को लगता है कि शायद खुशबू गौरव को चाहने लगी है। अब वो अपनी बेटी को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं। बेटी कहती है कि वह शादी करेगी तो उसी से करेगी। अब इधर समय बीतता गया। धीरे धीरे करीब 2 साल बीत जाते हैं। 21 नवंबर 2021 अब रात होती है। घर वाले इधर अपने घर सो रहे थे। तभी जब सुबह होती है, उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। अब उनकी नाबालिग बेटी, 16 वर्षीय बेटी खुशबू घर पर नहीं थी। अब वह परेशान होते हैं। परेशान होते हैं तो उन्हें शक होता है कि शायद कहीं वह गौरव के साथ फरार तो नहीं हो गई। अब वह गौरव के घर जाते हैं तो देखते हैं कि गौरव के घर पर ताला बंद है, कोई भी नहीं है। और इधर अब उन्हें शक होने लगता है। कई दिनों तक, 3 दिनों तक करीब आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं, उसकी रिश्तेदारियों में भी जांच पड़ताल करते हैं,
लेकिन पता चलता है कि गौरव और उसके परिवार वालों का कहीं कोई अता पता नहीं है। अब परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि खुशबू को गौरव अपने साथ लेकर फरार हो चुका है और वो खुशबू गौरव के साथ भाग चुकी है, और कहीं ना कहीं परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया है, इसीलिए परिवार वालों का भी कुछ पता नहीं है। अब 23 नवंबर साल 2021 के दिन सिरसागंज थाने खुशबू के माता पिता पहुंचते हैं और जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी को पास का ही एक लड़का गौरव भगा कर ले गया है, और साथ में परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया है, और परिवार वाले उसे अपना बहू बनाना चाहते हैं, और वह मेरी बेटी को लेकर कहीं दूर फरार हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इधर पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। कई महीने बीत जाते हैं, करीब 2021 भी बीत जाता है, साल 2022 आ जाता है, कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वाले जब भी पता करते तो लड़के की लोकेशन कभी हरियाणा बताती, तो अब पुलिस वाले हरियाणा के लिए जाते, हरियाणा जाकर उसकी छानबीन करते तो पता चलता कि लड़के की लोकेशन दिल्ली में है। अब दिल्ली जाकर पता करते तो पता चलता कि लड़का दिल्ली से कहीं और चला गया है। अब पुलिस भी परेशान थी। कई सालों तक पुलिस कभी उसके पिता का पीछा करती तो कभी उसकी माँ का पीछा करती। अब पूरा परिवार अलग अलग जगहों पर था, एक जगह कोई भी नहीं रहता था, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब घर वालों को लगता था कि शायद वह लोग खुशबू के माता पिता से इतने नाराज़ हैं कि वह उनके घर वालों से बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, और वह अपनी बहू बनाकर खुशबू को रखे हुए हैं। अब परिवार बेहद परेशान था। परेशानी के बाद करीब 2 साल बीत जाते हैं। अब साल 2022 आ जाता है। साल 2022 में एक एसपी आते हैं। एसपी का नाम रहता है रणविजय सिंह। रणविजय सिंह बेहद तेज तर्रारा एसपी रहते हैं। अब वह पुरानी फाइलों को खंगालने लगते हैं जिनका कोई निर्णय नहीं निकला था। तभी उनके नज़र में एक ऐसी फाइल दिखाई देती है जिसका अपराधी फरार है लड़की को लेकर के, लेकिन उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। तभी वह परिवार वालों को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, तो परिवार वाले कहते हैं कि देखिए साहब, उनका कुछ भी पता नहीं है, और 2 साल से परिवार भी घर नहीं आया है, और उसके माता पिता भी कहीं दूर हैं, रिश्तेदारियों में उनका कुछ पता नहीं है, वो फ़ोन यूज ही नहीं करते हैं। अब इधर रणविजय जी एक टीम तैयार करते हैं। टीम तैयार कर उस फाइल को देते हैं और कहते हैं कि जितना जल्द हो सके इस व्यक्ति को लड़की के साथ गिरफ्तार करना है और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना है। अब वह टीम 5 लोगों की टीम बनती है। 5 लोगों की टीम रिश्तेदारियों में जाती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि पहले वह दिल्ली थे, दिल्ली में ही काम किया करते थे उसके पिता, तो शायद वह दिल्ली होंगे। अब पुलिस दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली पहुंचती है तो जिस कंपनी में उनके पिता काम किया करते थे, चंद्रभान, वहां जाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि कई साल पहले वो राजस्थान चले गए। अब पुलिस राजस्थान ढूंढते हुए पहुंचती है, और सबसे हैरानी की बात थी कि ना गौरव कोई फ़ोन यूज़ करता था, ना उसके घर वाले फ़ोन यूज़ करते थे। बस जो लोकेशन कहीं से मिलती थी, मुखबिर के पास से या कहीं से रिश्तेदारियों से, तो वहाँ जाते थे। अब वह राजस्थान जाकर आसपास के एरियो में ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कहीं कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब समय बीतता गया। फिर एक दिन पता चलता है कि लड़का चंद्रभान के अपने पिता के साथ यूपी में छुपा हुआ है। अब पुलिस यूपी पहुंचती है। यूपी पहुंचकर जब उसके बेटे गौरव और चंद्रभान की छानबीन पुलिस करती है तो वहाँ पता चलता है कि कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन अब वह यहाँ से कहीं और चले गए हैं। अब पुलिस फिर से मुखबिर के कहने पर कि उनकी लोकेशन हरियाणा में है, एक व्यक्ति से बात हुई थी तो पता चला कि वह हरियाणा में है। अब पुलिस उस व्यक्ति के बताए अनुसार हरियाणा पहुंचती है। हरियाणा पहुंचती है तो उनका कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस के हाथों कुछ लग नहीं रहा था। इधर परिवार काफ़ी निराश था। 2 साल बीत चुके थे। माँ अपने बेटी से नाराज़ जरूर थी, लेकिन वह सोचती थी कि ठीक है, अगर बेटी सही सलामत है, शादीशुदा है, शादी भी कर ली हो, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अगर बेटी गौरव के साथ शादी के जोड़े में भी आएगी तो वह उसे अपनाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। बस वह एक नज़र देखना चाहते थे, बेटी को जिंदा देखना चाहते थे। अब वह बेटी के इंतज़ार में माँ की आंखें तरस रही थी। 2 साल गुजर चुके थे और इधर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। तभी एक दिन पता चलता है कि बल्लभ
पंतनगर में उसके पिता चंद्रभान और बेटा साथ रह रहे हैं। अब पुलिस मुखबिर की मदद लेकर उन दोनों के कमरे से गिरफ्तार करती है। अब गौरव को गिरफ्तार करती है, उसके पिता को गिरफ्तार करती है और बाकी परिवार वालों की पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि उसके दोनों भाई और माँ का कोई पता नहीं है, उनसे कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि कोई फ़ोन नहीं यूज करता है। अब तीनों कहाँ हैं इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। अब गौरव और गौरव के पिता को गिरफ्तार कर पुलिस लेकर यूपी फिरोजाबाद आती है। फिरोजाबाद सिरसागंज थाने में बैठाकर जब पूछताछ करती है तो दोनों एक ऐसी हकीकत बताते हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, जो लड़की थी खुशबू, वो इस कदर प्यार करती थी कि वह गौरव के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन गौरव उससे प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसके जिस्म के साथ वह खेलना चाहता था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना था, शारीरिक संबंध बनाना था। यहीं तक उसका प्यार सीमित था। लेकिन कई सालों तक, करीब 2 साल तक, 2020 तक, 18 से शुरू हुआ ये मोहब्बत 2020 तक चलता है। इस बीच उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाते रहे। इधर आंखों में सपने लिए खुशबू शादी के, हाथों में मेहंदी लगाने के सपने, शादी के जोड़े में दुल्हन बनने के सपने देखती रही। एक दिन वह गौरव को कहती है कि देखो, अब 2 साल हो गए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। अब मैं इस तरह से छुप छुप कर नहीं मिल सकती। इधर गांव में जब गौरव निकलता था तो उसके साथी, उसके दोस्त कई तरह की उससे बातें करते थे, लोग मज़े लेते थे। अब ताना बाना सुनकर वह परेशान हो चुका था। अब वह एक दिन फ़ोन करता है अपनी प्रेमिका खुशबू को और कहता है कि देखो, मैं अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक काम करो कि कल रात तुम कुछ पैसे लेकर और अपना सामान लेकर तुम घर से भाग आओ। अब 21 नवंबर साल 2021 की रात को जब परिवार सो जाता है तो खुशबू कुछ कपड़े लेकर, कुछ पैसे लेकर भागकर गौरव के घर जाती है और वह बताता है कि उसके घर वाले भी राजी हैं। अब इस पर वह खुश हो जाती है। घर पहुंचती है तो घर पहुंचने के बाद गौरव और उसके माता पिता लड़की को बैठाकर बातचीत करते हैं, लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं होती है। इसके बाद जो कुछ भी होता है उसको सुनकर पुलिस भी हैरान थी। अब पुलिस गौरव से जब पूछताछ करती है, उसके पिता से पूछताछ करती है, तो दोनों बताते हैं कि उस रात जब खुशबू घर पर आई थी तो उसके पिता और दोनों भाइयों ने मिलकर और उसका प्रेमी गौरव ने मिलकर उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके ही अपने घर में गड्ढे खोदकर और उस गड्ढे में उस लड़की की लाश को, 16 साल की प्यारी सी बच्ची खुशबू की लाश को अपने ही घर में दफनाकर उसके ऊपर से नमक वगैरह डालकर, मिट्टी से पाट कर और फिर उसके ऊपर गेहूं का जो भूसा होता है, भूसे को रख कर और पूरी तरह से पैक कर उसके ऊपर कूलर वगैरह रख दिया गया ताकि भूसा वगैरह उड़ ना सके। रखने के बाद पूरा परिवार अब उस रात फरार हो जाता है। अब पुलिस जब इस कहानी को सुनती है तो दंग रह जाती है। अब पुलिस पिता और पुत्र को लेकर उसके घर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस पिता पुत्र को लेकर घर पहुंचती है तभी आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर पुलिस इन दोनों को लेकर यहाँ क्यों आई है, आखिर यह क्या माजरा है। और इधर खुशबू के माता पिता भी इस खबर से अनजान थे। अब उधर भीड़ लगी रहती है, तभी खुशबू के माता पिता भी जाते हैं गौरव के घर। उसकी माँ देखकर गौरव को बड़ा खुश होती है कि पुलिस ने पकड़ लिया है, अब शायद उसकी बेटी भी मिल जाएगी। अब उधर उसकी माँ बार बार जाकर गौरव के पिता से पूछ रही थी, लेकिन दोनों मुंह बनाए हुए खड़े थे, मुंह लटका हुआ था। माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पुलिस उनको घर पर क्यों लेकर आई है। पुलिस ताला तोड़ती है और जब घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर से जो जिस कमरे में लाश दफन थी, उस कमरे में उसका बेटा गौरव और उसके पिता लेकर जाते हैं। अब खोदने वालों को बुलाया जाता है, खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाया जाता है। अब उस कमरे में खुदाई शुरू होती है, लेकिन आसपास के लोग अभी अनजान थे कि आखिर ऐसा क्या है कि पुलिस खोदने वालों को बुला रही है। पिता पुत्र यही मौजूद हैं, लेकिन लड़की और लड़की के परिवार वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। पुलिस अब कूलर को हटाती है। भूसे को हटाने के बाद जो भूसा खराब हो चुका था, उसके बाद जब खुदाई शुरू होती है तो उसके अंदर से
सिर्फ कंकाल निकलते हैं, हड्डियां निकलती हैं। बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी, सड़ चुकी थी, अंदर सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। हड्डियां जब निकलती हैं और जब हड्डियों को निकाल कर बाहर लाया जाता है, जैसे ही उसके माता पिता देखते हैं, देखने के बाद चक्कर खाकर गिरते हैं। माँ बेहोश हो जाती है, पिता बेहोश हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है। पुलिस उन्हें बताती है कि आपकी बेटी की यह बॉडी है, यही हड्डी सिर्फ बची हुई है, यही कंकाल बचा हुआ है। इन 2 सालों में यह बॉडी बिल्कुल गल चुकी है और इन दोनों ने आपकी बेटी को उस रात मारकर, जो दुल्हन देखने के सपने बेटी सजाए हुए अपने प्रेमी के घर गई थी, तो प्रेमी और पिता ने मारकर उसको घर में ही दफन कर दिया था। और किसी तरह से यह पकड़ में आए हैं और इस केस का पर्दाफाश हुआ है। अब इस घटना को देखकर गांव वाले सदमे में थे, वह डरे हुए थे कि आखिर एक परिवार जो कि एक दूसरे को जानता था, एक मासूम सी बेटी की हत्या कैसे कर सकता है और उसे दफन कैसे कर सकता है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और इधर माता पिता सदमे में रहते हैं। जो माँ और बाप परिवार अपनी बेटी के आने का, घर लौट कर आने का सपना सजाए हुए थे, सपना देख रहे थे कि शायद उनकी बेटी शादी के जोड़े में ही सही लेकिन जिंदा घर लौट कर आएगी, लेकिन उनकी बेटी की सिर्फ हड्डियां मिलती है। जो परिवार सपना देख रहा था बेटी से मिलने का, वह परिवार अपनी बेटी को कंधा भी नहीं दे सका। 4 लोग खुशबू को कंधा भी नहीं दे सके, मिलती है तो सिर्फ हड्डियां। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता, सोचने पे मजबूर रहता कि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। शादी नहीं करनी थी, नहीं करते, कोई और रास्ता अपनाते, लेकिन एक मासूम सी बेटी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं सुरेश नायक जी हैं उड़ीसा से, हिमांशु जी हैं, फैजल खान भाई हैं, सुनील चौधरी जी हैं, लखन कुमार जी हैं, रामनाथ कुमार जी हैं, सोहनलाल सेठिया जी हैं, राजपाल यादव जी हैं। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इजाज़त दीजिए, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।